नमस्कार। जैसे ही कल इवनिंग को मैंने लॉकडाउन बढ़ने की न्यूज़ देखी, तो मुझे सेम टेंशन हुई जैसे कि फर्स्ट टाइम लॉकडाउन की न्यूज़ सुनी थी और पूरी रात सो नहीं पाया। तो मेरा मन किया कि मैं आपके साथ अपने थॉट्स को शेयर करूँ। पहले सबसे पहले मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूँगा अपनी बात को। एक सज्जन की डेथ हुई और वो यमराज के पास पहुँचे। तो यमराज ने कहा कि आपने पूरी ज़िंदगी में जो जिया है, उसका बही खाता मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनके पूरे जीवन का बही खाता दिखाया। सो उस बही खाते में बहुत सारी जगह पे 2 पैर थे और बहुत सारी जगह पे 4 पैर थे। तो उस सज्जन ने पूछा, भगवान, ये जहाँ-जहाँ पे 4 पैर हैं, वहाँ-वहाँ पर मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रही और जहाँ-जहाँ पर 2 पैर हैं, वहाँ-वहाँ पर मैं बहुत दुखी रहा। तो इसका मतलब भगवान ये 2 पैर आपके हैं? भगवान ने कहा, जी, ये दोनों पैर मेरे हैं। तो इसका मतलब भगवान, जब-जब मेरे पास कोई तकलीफ़ आई, तो आप मुझे छोड़ के चले गए। तो भगवान ने कहा, बेटा नहीं, जो ये 2 पैर देख रहे हो, ये 2 पैर मेरे हैं। तुम तो मेरी उस वक़्त गोदी में थे। हमें अपनी टॉप मैनेजमेंट पे फेथ करना चाहिए। कोई तो है जो मैनेज कर रहा है, कोई तो पावर है जो मैनेज कर रहा है। उनके ऊपर हम बिलीव करें, ऑनेस्ट रहें उनके प्रति और जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो करें। उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी प्रेयर करें। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, वहाँ पे जो भी टॉप मैनेजमेंट है वो आपके लिए सोच रही है, आपके लिए बहुत कुछ करना चाह रही है। हम टेंशन में आकर के और कुछ गलत डिसीजन ना लें। उनको भी मालूम है कि वो प्रेशर दे रहे हैं काम का, कुछ करने का, बट उन्हें भी मालूम है कुछ चेंज नहीं होगा। बट कुछ तो कराएँ, जिसे कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। ये आज के शब्द नहीं हैं, ये हमारे बहुत पुराने शब्द हैं और इसके ऊपर बड़ी गुणवत्ता के साथ इसको देखा गया है कि ये आज की डेट में भी सच है। बहुत सारे वाक्यांश जो हम पुराने सुनते हैं, वो प्रूव्ड वर्ड्स हैं। बेटर है कि हम खाली ना रहें, इसलिए मैनेजमेंट इन्वॉल्व करती है और उसके कारण हम अगर टेंशन में आकर के कुछ नेगेटिव स्टेप ले लेते हैं। मेरे कुछ सर्कल में फ्रेंड्स ने काम के कारण या किसी टेंशन के कारण उन्होंने कुछ नेगेटिव इनपुट्स व्हाट्सएप पे डाल दिए या वैसे कर दिए और कुछ लोग अपनी नुकसान कर बैठे, जॉब का भी और अपनी ऑनेस्टी और क्रेडिबिलिटी का इन द फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट। बिलीव ऑन मैनेजमेंट, दे आर टेकिंग केयर। एंड टॉप मैनेजमेंट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द गॉड। गॉड इज ऑलवेज विद अस बिकॉज हम उन्हीं की संतान हैं। जब भी कभी अंधेरा आता है तो उसके बाद उजाला आना निश्चित है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमेशा ज़िंदगी में अंधेरा रहा है। मैं एक और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि एक हमारे पास इनर पावर है, जिसे कहते हैं कि हमारी इनर साउल, हमारी आत्मा, वो हमें जगह-जगह पे जगाती रहती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करूँ, मैं तो कई बार ऑब्ज़र्व करता हूँ और आप लोग भी सभी ऑब्ज़र्व करते होंगे, बट हमने कभी उसको नोट नहीं किया। कभी आप अपने घर से निकलें तो आपको अंदर से एक छोटी-सी आवाज़ आएगी कि यार, आज मेरे को ये चीज़ लेकर के जानी चाहिए या मेरे को हेलमेट पहन के जाना चाहिए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए या मेरी गाड़ी का कोई रोड एक्सीडेंट ना हो जाए, आज कुछ गलत घटने वाला है। बट हम उसको अनसुना कर देते हैं और हम उसके अगेंस्ट में केयर नहीं करते। हमारी ज़िंदगी में कोई भी गलत घटना या कुछ भी घटना घटती है, उससे पहले हमें एक इंडिकेशन मिलता है, बट हमने कभी उसको सुनने की कोशिश नहीं करी। आप अगर किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, जब तक आपको अंदर से नहीं लगेगा कि अब मैं हार गया, मेरे सारे हथियार खत्म हो गए, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारा सेल्फ इंडिकेशन को अगर हम सुनना शुरू करें, तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप लोगों को मालूम है, ब्रेक इवन हम लोग पढ़ते हैं टेक्निकल में। ये ब्रेक इवन टाइम है। इसके बाद समय अच्छा आने वाला है और जब समय अच्छा आने वाला होता है, खराब से चेंज ओवर आता है, जब खराब से अच्छा या अच्छे से खराब, तो उस वक्त लगता है कि नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। लाइक आपने शेयर मार्केट देखा होगा, एकदम से मार्केट टूटती है और उस वक्त हम बिल्कुल सब नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं। लेकिन जब वो मार्केट बढ़ती है तो हम सोचते हैं, यार, हमने वो ब्रेक इवन मिस कर दिया। सेम सिचुएशन आज की डेट में, ये लॉकडाउन जो बढ़ा है, इससे हम ब्रेक इवन के हिसाब से हम टूट ना जाए, क्योंकि अब बहुत जल्दी ही अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत जल्दी ये कोरोना वायरस दुनिया से जाने वाला है। हम इस चीज़ को जज करें, ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है। इस समय हम अपने आप को संयम और अपने आप को संभाल के रखें, अपने आप को डिप्रेशन में ना लेके जाएं, अपने आप को बेमतलब की टेंशनों में ना लेके जाएं
और तैयारी करें आगे आने वाले टाइम की। उस तैयारी के लिए आपके पास जो आज की डेट में रिसोर्स है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें और उन सारे रिसोर्सेज को इन्वॉल्व करें अपनी टेंशन के साथ। मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को बैठा करके बात करी कि हो सकता है कि आगे 6 महीने तक हमें जॉब काम ना मिले या हम घर में बैठना पड़े, स्लो डाउन होगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन लोगों ने मेरे बच्चों ने, वाइफ ने बहुत 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 सारे एक्शंस दिए, बहुत सारे डिस्कशन हुए, हमें कितने रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी, कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी 6 महीने में, हम कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं भूल चुका था बट उन लोगों ने बहुत सारे आइडिया दिए कि पापा आपने वहाँ इन्वेस्ट किया था, उसको देख लो। सो हेल्प मिलती है, जो रिसोर्स है हम उसको यूटिलाइज करें तो आपको इस टेंशन से बाहर निकलने को मौका मिलेगा। आप मॉर्निंग वॉक पे या दूध लेने या किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को इन्वॉल्व करिए अपनी प्रॉब्लम को, और जितना हो सके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए। क्योंकि अगर आप अपनी टेंशन को, अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेंगे तो भगवान भी आपकी कैसे हेल्प करेगा। मतलब आप किसी को कुछ बताओगे तभी कहीं से कोई आइडिया निकल के आएगा, कुछ ना कुछ आइडिया मिलेंगे। सो जितने भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है लॉकडाउन के अंदर, समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा होगा, बट जिन लोगों के साथ संपर्क हो रहा है उनकी सपोर्ट लें, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, और हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छा सा आइडिया स्ट्राइक हो जाए जो कि आपकी हेल्प करे। अपने आप को बिजी करें, और वो भी स्पेशली इन दी पॉजिटिव थॉट्स। जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कोशिश करिए कि वो जल्दी से जल्दी आपके दिमाग से निकल जाए और कोई एक पॉजिटिव डायरेक्शन का कोई काम पकड़ें, लर्निंग कोई स्टार्ट करें, कुछ नए डिस्कशन करें, प्लानिंग के बारे में बात करें कि हमें आगे क्या करना है, हम घर के अंदर क्या चीज़ कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, या हम कहाँ से मनी अरेंज कर सकते हैं, या हम और क्या कर सकते हैं, या अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ को चेक करें दोबारा से कि हमारी सेल्फ स्ट्रेंथ क्या है। बहुत सारी ऑनलाइन के ऊपर मैं भी आज देख रहा था, मेरे पास मेल आई थी, ऑनलाइन पे ब्लॉग्स लिखने का है, अपनी लाइफ को शेयर करने पर भी पैसा मिल रहा है। सो यू कैन स्टार्ट समथिंग विद पॉजिटिव डायरेक्शन, और हो सके तो जो नेगेटिव डायरेक्शन की जो न्यूज़ है इसको देखना कम करें। अब अपने आप को अपडेट करने के लिए मिनिमम 1 घंटा या आधा घंटा न्यूज़ देख लें, वो सफिशेंट होता है। और आजकल तो वैसे भी व्हाट्सएप पे तुरंत अगर कुछ नई न्यूज़ आती है तो वो मिल जाता है। सो न्यूज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमारे पास वो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा देर ना टिके, क्योंकि वो जितनी देर हमारे शरीर में रहेगी वो हमारे शरीर को तंग करेंगे, जिस तरीके से कोरोना वायरस हमारे शरीर को तंग कर रहा है। और कोशिश करिए कि अपनी लाइफ को इस तरीके से जिए कि वो जीने लायक हो। अब उसको विद खुद फुल कैपेसिटी से जिए, जो आज के डेट में हमारे पास रिसोर्स हैं, जितना हम बेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी हम अपने पूर्वजों का, या हम जिनको फॉलो करते हैं, कृष्ण जी, राम, या जिस भी भगवान को आप मानते हो, अगर उनकी लाइफ की स्टडी को करें, या जिसको भी विवेकानंद, जो भी आपके गुरु हैं, या जो आप जिनको फॉलो करते हैं, अगर उनकी लाइफ को देखें तो उन्होंने लाइफ को ऐसे जिया है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो ऐसे जिया है कि उनको सेकंड थॉट की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब उन्होंने ऐसा जिया कि वो दोबारा उस समय को जाने के बाद ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि उस समय में ये कर लेता तो बहुत अच्छा होता। मार्केट डाउन थी तो हम सोचते हैं कि यार उस वक्त पैसा लगा देता तो शायद आज हम उसी से कमा लेता। सो ऐसे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी प्लानिंग करें, सो दैट कि हमें बाद में सेकंड थॉट ना करनी पड़े। हाँ, समझते हैं जितना रिसोर्स है, जितनी आपके पास कैपेसिटी है, जितना आपके पास क्षमता है, जो जो रिसोर्सेज है उसका फुल यूटिलाइजेशन करें, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ को जिए। और आने वाले वक्त के बाद जब ये चीज़ निकल जाए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि उस वक्त अगर मैं ये कर लेता तो आज मेरे काम आता। सो लाइफ को इस तरीके से जिए कि पूरे पूर्ण तरीके से एक एक पल को जिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड मेरे को लगा कि मैं ये अपना थॉट शेयर करूं, क्योंकि मेरे को लगा कि सेम सिचुएशन सबके साथ है। हम सब डिप्रेशन में, और एकदम से न्यूज़ सुनने के बाद हम तैयारी कर रहे थे दोबारा से रीस्टार्ट करने की लाइफ, लेकिन कल शाम को अचानक से हमें एक न्यूज़ मिली कि ये और बढ़ गया, और हो सकता है कि आगे भी बढ़े। सो हम इसको जल्दी से जल्दी ऑब्जर्व करें, जैसे हमने 40 दिन को ऑब्जर्व कर लिया था उसको, और उसके हिसाब से हमने 40 दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजारे। ऐसे ही ये थोड़े से दिन और बचे हैं, इसको भी गुजारें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए और आपके लिए और इस संसार के लिए, इस इंडिया के लिए, सबके लिए दिन शुभ आए, अच्छे आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।